दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के फॉर्म में कौन सा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो एससी एसटी का हो। तो ये जो फॉर्मेट होने वाला है एससी एसटी का है और ये जो फॉर्मेट होने वाला है ये ओबीसी का है। एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का अभी फॉर्म आने वाला है और सीपीओ एसआई का फॉर्म आने वाला है, तो दिल्ली पुलिस के कई तरह के फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं 2025 में, अभी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और आपका वहां पर फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो, सिलेक्शन होने में कोई भी रुकावट ना आए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मैं स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में दूंगा। तो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा ssc.nic। तो ये जो फॉर्मेट मैंने निकाला है ये एसएससी के नोटिफिकेशन में से निकाला है कि एसएससी का जब नोटिफिकेशन निकलता है तो यही फॉर्मेट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कोई भी फार्म हो एसएससी का यही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात करते हैं कि इसको फॉर्मेट को बनवाना कैसे है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की फार्म की तैयारी कर रहे हैं, एसआई का फॉर्म आप भरना चाहेंगे, सीपीओ का कोई भी फार्म आप एसएससी का भरना चाहेंगे, तो आपके पास यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके पास अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। उस कास्ट सर्टिफिकेट से ही इस सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। ये आपका तहसील से बनेगा, एकदम फ्री बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, कोई भी चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। 2 दिन में ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। पहले तो आपको इसका प्रिंट आउट करा लेना होगा, किसी साइबर कैफे पर जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसमें आपको अपना नाम भरना है, जो आपके स्टेट के जाति में है वो नाम यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पर भरना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, आपको अपनी जाति भरनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट भरना है, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है। सिंपल यही चीज आपको भरनी है। इसको आप लेकर तहसील में जाएंगे, तहसीलदार एसडीएम इस पे मोहर लगा देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो आपको हर सेंट्रल की वैकेंसी में काम करेगा। अब ये नहीं है कि ये एसएससी में ही काम करेगा, ये आपका रेलवे में, बैंक में, आपका नीट के एग्जाम में, आपका आईआईटी जेईई मेंस में, मतलब सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी है आपका ये पूरा काम करेगा। कोई भी दिक्कत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं देगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का जो फॉर्मेट होने वाला है। तो भाई मेरे एससी एसटी वालों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, उनके दिमाग में ये रहता है कि जो हमारा स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो लेकिन आपकी बात ये गलत है। आपको क्या काम करना है, इसी फॉर्मेट को निकालना है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ, तो इस तरह के अधिकारी से ही आपको ये बनवाना है। तहसीलदार भी इसको बनाते हैं। तो आप क्या काम करना है, आपको यहाँ पर भरने के लिए अपना नाम भरना है, फादर का नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ पर आपको अपना स्टेट बनना है, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट भरनी है। और इसे बनवाने के लिए भी आपके पास स्टेट का जाति होना चाहिए। आप भारत के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपके पास स्टेट का जाति होगा, उसी स्टेट के जाति से आपको ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर आपको नीचे आना है, सेम आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है और एड्रेस भरना है, और कुछ भी आपको फालतू यहाँ पर फिल नहीं करना है। यहाँ पर जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो आपके जो स्टेट के जाति में स्पेलिंग है सेम वो होनी चाहिए, आपकी भी और आपके फादर की भी, और आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। तो एससी एसटी को भी जाकर ये तहसील में जाकर ही बनवाना होगा, तहसीलदार इसको बना देंगे। यहाँ पर आपको मोहर लगी मिलेगी, यहाँ पर आपको एक डेट लिखी मिलेगी। डेट मतलब कि यहाँ पर लिखा जाएगा कि किस डेट में ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपसे इसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ पर तहसीलदार एक सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। वो सर्टिफिकेट नंबर आपके स्टेट के जाति में भी रहता है, तो वही नंबर आपको हर जगह फिल करना है और डेट आपको वो लिखनी है जिस डेट में आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस तरह से आपका एससी एसटी का भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप रियली में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल की और आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि सिलेक्शन के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप किसी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना हो, तो उसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्म भर दिया और आपने अच्छे से तैयारी करी और आपने एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद भी काफी प्रोसेस होती है। उसके बाद सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट की होती है।
अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको प्रोसेस में कंप्लीट बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है फॉर्म भरने का, अच्छे नंबर लाने का, तैयारी करने का। तैयारी के साथ साथ आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको दिक्कत हमेशा आएगी सेंट्रल की वैकेंसी में, क्योंकि जो स्टेट की वैकेंसी निकलती है वहां तो स्टेट का जाति चलता है। जो भारत की पूरी भारत की वैकेंसी निकलती है वहां पर स्टेट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही ओबीसी से, एससी एसटी से मांगा जाता है। जिन बच्चों के पास वो सर्टिफिकेट होता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं ओबीसी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जब भी ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरे सेंट्रल का कोई भी फॉर्म भरे, मान लिया एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, कोई भी फॉर्म भरे, तो आपको नोटिफिकेशन में एक चीज देखनी चाहिए। वहां पर ओबीसी के लिए खासकर लिखा जाता है कि हमें इस डेट का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सपोज कीजिए अब सितंबर चल रहा है, सितंबर 2025 चल रहा है, अक्टूबर में दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया, ठीक है, आपने सितंबर में बनवा लिया, लेकिन अक्टूबर में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म आ गया। उसने क्या कहा कि हमें 1 अक्टूबर 2025 से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का, तो आप यहाँ पर सितंबर का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, आपको फिर फ्रेश तरीके से अक्टूबर में बनवाना होगा। तो इस बात का ओबीसी खासकर ध्यान रखे कि ओबीसी कैटेगरी से किस डेट का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। एससी एसटी का कोई भी डेट का इशू नहीं होता है, केवल ओबीसी का होता है। तो इस बात को आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लिया करें, चाहे आप नीट का फॉर्म भरें, चाहे आप जेईई मेंस का फॉर्म भरें, चाहे आप इसरो का फॉर्म भरें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप फॉर्म भरें, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बात आपको यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा, जितनी बात मैंने आपको क्लियर तरीके से बताई है, समझाई है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 100% दूंगा। जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप रोजाना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।